तो आज के पॉडकास्ट में हमको ये बताना है कि क्यों आपने जर्मनी सेलेक्ट किया और जहाँ पर ज़्यादातर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कनाडा गए या तो यूएस गए, तो आपने सबसे पहले जर्मनी क्यों सेलेक्ट किया। और उसके बाद जहाँ पे उनको इंटर्नशिप और आगे का जो करियर अपॉर्चुनिटी मिलता है वो जर्मनी में बेटर है, नॉट इवन इन ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल एंड अदर फील्ड्स। ये स्टडी कॉस्ट सो वो कंपैरेबली यूएस, कनाडा, अदर कंट्रीज से बहुत कम है एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन ओवर देयर। क्योंकि इस साल 2024 में रिकॉर्ड मेकिंग एप्लीकेशंस जर्मनी में होने वाली है। पूरा जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो हमारे साथ अमृतपाल ऑफ विजन के थ्रू करवाया। तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, कंसल्टिंग पार्ट और पूरी सर्विसेज आपको कैसी लगी। हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल ऑफ विजन। एक और स्टूडेंट वीज़ा आ चुका है पटेल उमंग का। हमारे साथ में है, जर्मनी जा रहे हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ रोस्टॉक, फ्री एजुकेशन कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग के लिए। और आज इनसे पूछेंगे क्यों ये जर्मनी जा रहे हैं। इनके सारे दोस्त जो हैं वो कनाडा, यूएस गए हैं एंड व्हाई ही हैज सिलेक्टेड जर्मनी इन 2024। सो उमंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो आज के पॉडकास्ट में हमको ये बताना है कि क्यों आपने जर्मनी सेलेक्ट किया, और ये भी 2024 में जहाँ पर ज़्यादातर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कनाडा गए या तो यूएस गए, तो आपने सबसे पहले जर्मनी क्यों सेलेक्ट किया। सो मैंने जब से इंजीनियरिंग स्टार्ट किया तब से, मतलब जब से मैंने अंडरस्टैंड करना चालू किया कि इंजीनियरिंग कैसे वर्क करता है, कैसे गो ऑन करता है, तब से आई फाउंड आउट कि जर्मनी इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंजीनियर्स। और उसके बाद जहाँ पे उनको इंटर्नशिप और आगे का जो करियर अपॉर्चुनिटी मिलता है वो जर्मनी में बेटर है, बिकॉज वहाँ पे लार्जेस्ट एमएनसीज अवेलेबल है, नॉट इवन इन ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल एंड अदर फील्ड्स। एंड सेकंड फैक्टर है एक स्टडी कॉस्ट, सो वो कंपैरेबली यूएस, कनाडा, अदर कंट्रीज से बहुत कम है एज government organization providing free education over there. So this is the reason why I choose Germany for my masters. ओके, सो जर्मनी जाने के लिए, जैसे कि आपने बोला फ्री एजुकेशन में आपको एडमिशन मिला है, यूनिवर्सिटी में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन मिला है, तो क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए सो दैट उनको भी फ्री यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन मिले। First, I would suggest they want to focus on their bachelor's, because German university always required the good grades and they select the best candidate out of their application process. So एक ये है, और एक जर्मन लैंग्वेज विच इज़ मैंडेटरी। आई वुड से इंग्लिश टॉट में रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी स्टूडेंट्स को करके जाना चाहिए, क्योंकि उससे उनका एक एड ऑन लगता है और जब वो जॉब मार्केट में अपने को रखते हैं तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। राइट, सो इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने बताया कि सबसे पहले आपको जो है वो बैचलर्स में ध्यान रखना है, आपके एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड्स लाने के लिए। इनके थे 8.87 CGPA, उसके बाद जाके इनको एडमिशन मिला है कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग में। और अगर आप जर्मनी जाना चाह रहे हो, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल 2024 में रिकॉर्ड मेकिंग एप्लीकेशंस जर्मनी में होने वाली है। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि कनाडा में कितना डाउनफॉल है, स्टूडेंट्स को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, कॉलेजेस के जो कोर्सेस है वो फेमस नहीं है, फेमस हुए नहीं, और उनको जॉब्स मिली नहीं पढ़ने के बाद। तो जर्मनी में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको एजुकेशन आपका बैचलर्स में बहुत अच्छा करना पड़ेगा, ना कि आप 7 CGPA 7.5 CGPA में अटके रह जाओ। अगर आपको जर्मनी जाना है और फ्यूचर कंपटीशन देख रहे हो तो मेक श्योर कि 8.87 CGPA से ऊपर हो, क्योंकि हम लोग हर बार एक बेंचमार्क सेट करते हैं। सो इस साल का बेंचमार्क है 8.8 CGPA। जितने भी स्टूडेंट 8.8 से ऊपर थे इन कंप्यूटेशनल्स, इन मैकेनिक्स, इन ऑटोमोबाइल, उन सबको एडमिशन आया है। आज आपसे हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपने पूरा जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो हमारे साथ अमृतपाल ऑफ विजन के थ्रू करवाया। तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है, कंसल्टिंग पार्ट और पूरी सर्विसेज आपको कैसी लगी। इट इज़ टोटली इन फ्लो। जब से मैंने स्टार्ट किया, जब से मैं रीच आउट किया अमन मैम से, सो मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ घुमरा वाली चीज़ है। सब थे, जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है क्रिस्टल क्लियर है। कोई भी ऐसा नहीं है पुश कर रहे कि प्राइवेट के लिए जाइए, यहाँ से जाइए, वहाँ से जाइए। नहीं, जो रियलिटी है वो बताता है और आपको प्रॉपरली जर्मनी के लिए प्रिपेयर करता है। सो
इवन मैं लेटली इवनिंग को भी मैंने जब भी कॉल किया अमनप्रीत मैम को और किसी भी कंसल्टेंट को यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय है, सो ऑल आर हेल्पफुल एंड सबका रिप्लाई ऑलवेजली पॉजिटिव आता है। सो और आपने जैसे कि बताया कि कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमने आपको सजेशन नहीं दिया है, तो इसके बारे में आप बताएंगे कि पूरा जब ये आपका कंसल्टिंग जो जर्नी था कैसे आपका स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे आपका जो एडमिशन प्रोसीजर जो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग होती है वो कैसे आया, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। सो मेरे को एक चीज़ जब मैं यहाँ पे अप्रोच किया और जब मेरे को लिस्ट दिया गया तो एक चीज़ मेरे को इंटरेस्टिंग लगी अदर देन अदर कंसल्टेंट, बिकॉज मेरे को बोला गया कि आपका इंटरेस्ट क्या है, पहले पूछा गया, जो बाहर नहीं पूछा जाता। जनरली दे पुट देयर ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू फर्स्ट एंड देन यू कैन फाइंड योर सेल्फ। बट यहाँ पे वो चीज़ अलग थी कि मेरे को बोला गया कि आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मेरे को ऑप्शंस दिए गए। सो यहाँ पे वो बात अच्छी है कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्स उनको सजेस्ट किए जाते हैं। और जब से मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया है तो मेरे को प्रॉपरली गाइडेंस मिला है कि किस यूनिवर्सिटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपका 100% फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जहाँ पे नहीं हो रहा है उन्होंने बोला है कि यू डू नॉट हैव टू अप्लाई हियर, बिकॉज मनी भी वेस्ट होता है यूनिवर्सिटी में और पे करना पड़ता है। तो या ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत एक्सीलेंट रहा मेरा। राइट। सो जो टोटल आपका जो जर्मनी जाने का अभी तक का एक्सपेंसेस है, क्योंकि ट्यूशन फीस तो भरना नहीं है, तो टोटल एक्सपेंसेस टू स्टडी इन जर्मनी उसके बारे में बताएंगे कि कितना खर्चा आपका हुआ है। सो आई वुड से जब हम अगर बॉटम से स्टार्ट करते हैं तो आपको अगर A2 तक या आप जर्मन लैंग्वेज करते हो तो अराउंड 2 lakhs और अराउंड आ जाएगा। उसके बाद अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में एज ऑन जा रहे हो तो जर्मनी में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि यू शुड हैव टू कैरी ऑन ब्लॉक अकाउंट विथ यू। सो उसके लिए 10 लाख के अराउंड है। और बाकी सब एक्सपेंस जोड़ के अभी तक मेरा एग्ज़ाम्स और सब जोड़ के मेरा 14 lakhs में हो गया है। 14 लैक्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री पढ़ना चाहते हो, सो टोटल आपका खर्चा होगा, जैसे कि उमंग ने बताया कि जर्मन लैंग्वेज A1 A2 IELTS करोगे, उन सब की एग्ज़ाम फीस, कोचिंग फीस, हमारी फीस सब मिला के वो 2 लाख रुपए होता है। उसके बाद 10 लाख रुपए है आपका ब्लॉक अकाउंट, जो आप ही के पैसे हैं, आप ही को जर्मनी में जाके मिलेंगे, हो गए 12 लाख। बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए, जो एयर टिकट हो गया, साथ में पैसे लेके जाएंगे तो 14 लाख आपका एक्सपेंसेस रहेगा। ओके। सो अभी आपका जो पूरा प्रोसेस था उसमें कितना टाइम लगा? अगर आप कोई भी एक इंसान सोचता है कि मेरे को जर्मनी में जाके पढ़ना है, फ्री यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो उसको कितना टाइम लगता है? इन माई केस मैंने जब से स्टार्ट किया है प्रोसेस सिंस आई लेफ्ट माई जॉब, सो 1 साल हुआ है। इफ़ आई काउंट माई एग्ज़ाम एंड द अदर थिंग्स लाइक कंसल्टिंग हियर ओवर हियर एंड एड ऑन के मैंने जितने बार प्रिपरेशन किया है वो सब मिला के 1 साल हुआ है। 1 साल लगता है। सो आप स्टूडेंट्स को ये कहना चाहते हो कि एटलीस्ट दे शुड स्टार्ट 1 year प्रायर बिफोर दे इवन थिंक टू स्टडिंग इन जर्मनी। आई वुड सजेस्ट इवन उनको उससे भी प्रायर स्टार्ट करना और- चाहिए फॉर फाइंडिंग यूनिवर्सिटीज राइट ऑप्शंस फॉर दैट, Right. बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्राइटेरियाज है। सो इट्स बेटर टू बी फाइंड द परफेक्ट मैच फॉर यू एंड इट्स टेक टाइम, इट्स टीडियस प्रोसेस, सो दे हैव टू लुक आउट फर्स्ट इन दिस मैटर्स। ओके। सो आपका जो जर्मन स्टूडेंट वीज़ा है वो कितने दिन में आया, और अमृतपाल और विजन ने वीज़ा के लिए आपको कैसे हेल्प किया? सो आई थिंक आई वुड वेरी लकी इन दिस केस। सो मेरा वीज़ा अराउंड 25 days में आ गया था। आई थॉट कि 1 month के ऊपर जाएगा, बट नहीं, 1 month में 1 month से पहले ही वीज़ा आ गया। और जब मेरा वीज़ा का डेट आया तब से हिरल मैम ने मेरे को थ्रू आउट गाइड किया है, तो उन्होंने प्रॉपरली वीज़ा फाइल अरेंज करके दिया था। और इवन उन्होंने बोला कि ये ही डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं, तो वहाँ भी प्रोसेस एकदम फ्लो में था, कोई इशू नहीं आया मेरे को। सो आई ऑल्सो वुड लाइक टू थैंक हिरल मैम इन दिस मैटर। ग्रेट। सो उमंग, फाइनली अगर कोई स्टूडेंट को जर्मनी जाना है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हो, क्योंकि आपका रिसेंटली जर्मन वीज़ा आया है, एडमिशन मिला है फ्री यूनिवर्सिटी में? आई वुड से कि एजुकेशन पे ध्यान दे, उसके साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस से ऐड ऑन करे, बिकॉज जर्मन यूनिवर्सिटी वर्क एक्सपीरियंस को इतना ही वैल्यू देती है जितना एजुकेशन को देती है। और अगर किसी को भी जर्मनी के लिए जाना है मास्टर के लिए, दे शुड एक बार तो आप अमृतपाल ऑफ विजन पे आके कांटेक्ट करें, वो आपको प्रॉपरली गाइडेंस देंगे कि आपकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। राइट। सो उमंग, अभी लास्टली आप अमृतपाल ऑफ विजन के सर्विसेज को कितने मार्क्स देंगे फ्रॉम द ग्रेड ऑफ
1 to 10, where 10 is best. I would say 11 if it's possible, not but 10. ओके, सो सबसे एक्स फैक्टर जो दूसरे कंसल्टेंट्स में और अमृतपाल विजन में आपने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो देखते हैं, तो स्टडी इन जर्मनी के लिए अमृतपाल विजन को आपने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे दूसरे कंसल्टेंट भी हैं. सो इससे पहले मैं बहुत मतलब डिफरेंट कंसल्टेंट से जाके विज़िट किया, बट आई नेवर फाइंड अ परफेक्ट गाइडेंस बिकॉज आई ऑलरेडी रिसर्च बिफोर गोइंग एनीवेयर. सो मेरे को सब जगह मिस गाइडेंस मिला. मेरे को लगा कि ये यहाँ मतलब ये कर लो, ये कर लो. तो पहला तो बहुत सारे कंसल्टेंट प्राइवेट के लिए पुश करते हैं, और ये मैंने जो पहले भी मतलब मेंशन किया कि यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है. सो ये चीज़ है. और एक यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर मिल रहा है, फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर है. कभी भी आप कॉल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू. सो इट्स ऑलवेज माई प्लेजर. और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरे को इतने अच्छे कंसल्टेंट मिले, और ये मेरे को उन्होंने यहाँ तक पुश किया और मेरे एडमिशन आ गया. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट. सो स्टूडेंट्स, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि फ्री यूनिवर्सिटी में पढ़ो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ो, आपको जिस कोर्स में जाना है उसमें आप जाओ, तो यू शुड ऑलवेज कॉन्टैक्ट अमृतपाल विजन. और आपके कोर्सेज हम लोग आपको बना के देंगे, लिस्ट आपको बना के देंगे आपके अकॉर्डिंग कि आपको क्या पढ़ना है, ना कि हमारे पास क्या है आपको ऑफर करने के लिए. सो इफ़ यू आर लुकिंग टू गो टू जर्मनी, डू कॉन्टैक्ट अस एंड सी यू सून हियर एट अमृतपाल विजन.